जी, तो हम जहाँ थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अब यहाँ पर 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट हमारे पास आ गई हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि अगर पायलट आपको क्वालिफाइड नहीं मिल रहे तो ऑब्वियसली आप अच्छे पायलट हायर नहीं ना कर पाओगे। इसीलिए लिखा है एबिलिटी टू हायर पायलट्स। और आपने ज़ाहिर बात है क्वालिफिकेशन पायलट की बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने एरोप्लेन उड़ाना है, ठीक है? तो इट्स नॉट एक्चुअली सिमिलर टू ड्राइविंग अ कार, कि रुक गई गाड़ी तो रुक गई। तो वो एक आपको पता है कि एक्सपर्ट लेवल की स्किल्स आपको चाहिए टू फ्लाई एन एरोप्लेन। अच्छा, और जॉब अपॉर्चुनिटीज दूसरा ये आ गया, जो हम बात कर रहे थे कि अगर आपको दूसरी इंडस्ट्री में अदर देन एयरलाइन इंडस्ट्री ज्यादा अच्छा सैलरी पैकेज मिल रहा है, वर्किंग एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा है, तो हॉलीडेज ज्यादा है लेट से, तो आप हो सकता है कि लोग पायलट ना बने और उस इंडस्ट्री में स्विच कर जाएं, तो तब भी आपको पायलट हायर करने में प्रॉब्लम आएगी। ये इसलिए पॉइंट्स यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। एनीवे, हमने अच्छे से केस स्टडी पढ़ी भी है, जो सोर्स मटेरियल है, और इसको हमने इंटरप्रेट भी किया है किसी हद तक। अब हम आगे आ जाते हैं। आंसर ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 1, रेफर टू द सोर्स मटेरियल इन योर आंसर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपने आंसर्स में सोर्स मटेरियल को रेफर कर, ठीक है? If you are not referring to the source material and you are coming up with your own points and developing it, you would lose marks, क्योंकि सोर्स मटेरियल है, आपने वहां पॉइंट उठाना वहां से है, डेवलपमेंट आपकी अपनी होगी। हाँ, अगर वहां पॉइंट लिखा ही नहीं हुआ कोई डायरेक्ट, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अदरवाइज ज्यादातर क्वेश्चन में आपको पॉइंट्स वहीं से मिलेंगे, डेवलप आपको करना। अच्छा जी, तो अब इसको देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन हमें नजर आ रहा है, आपके सामने है। कैलकुलेट इन डॉलर एयर इंडियाज लॉस इन 2018। तो मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, इंडिया का लॉस कितना हुआ है 2018 में, डॉलर में बताना है। और आपके सामने मैंने 0.7 बिलियन 0.7 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है। वेरी गुड, क्योंकि ये आपने निकाला है किस तरह से, ये आपने किया है कि ये आपने जो रेवेन्यू था 2.2, उसमें से आपने 2.9 कॉस्ट निकाल दी है, यही किया ना? जी सर। तो बिल्कुल ठीक है, आप इसको -0.7 भी लिख सकते हैं, और 0.7 का, सर अगर उन्होंने लॉस स्पेसिफाई किया तो फिर 0.7 हाँ 0.7 लॉस पर आप लिख दो साथ, वो भी ठीक है। तो ये ठीक है, ये इस तरह से आप कर सकते हैं। तो एक ही नंबर था, क्योंकि बहुत ही आसान और बच्चों वाला आंसर था, तो इसलिए इसकी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ये तो सबने कर ही लिया होगा, तभी इसलिए एक नंबर दिया। अच्छा, अगला क्वेश्चन आया, आइडेंटिफाई 2 सब्स्टिट्यूट्स फॉर एयर ट्रेवल। तो इसमें वही बात ध्यान में रखनी है आपने कि यहाँ कैलकुलेट था ना, तो वो आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है? इसमें और आइडेंटिफाई करना है और केस स्टडी को जाके बताना पड़ेगा हमें। एक बात मैंने यहाँ हाईलाइट करनी है, यहाँ अभी सिर्फ आपके पास एक नंबर था। लेट्स से अगर कैलकुलेट के 2 नंबर हैं या कैलकुलेट के 3 नंबर हैं अगर होते, और आप सीधा आंसर लिख देते 0.7, तो आपको नंबर पूरे 3 मिल जाने थे, ठीक है? लेकिन लेट्स से कि आपका आंसर सही नहीं आता और आपने आंसर लिख दिया, फर्ज किया 0.5, तो आपका नंबर आएगा 0, ठीक है? और लेट्स से कि आपने ये किया कि स्टेप्स किए, पहला स्टेप मतलब रेवेन्यू लिखा, उसमें से कॉस्ट को माइनस किया, उसके बाद आपका जो आंसर आया वो आपने लिखा, स्टेप्स फॉलो किए जिस तरह मैथ्स में करते हैं, और आपका आंसर तब भी गलत आ गया क्यों, आपने कोई थोड़ा ब्लंडर कर दिया, कोई मिस्टेक हो गई माइनर, और आपने तब भी आंसर यही निकाला 0.5 बिलियन डॉलर्स। तो अगर वो 3 नंबर का है, तो वुड यू बिलीव आपको 2 नंबर फिर भी मिल जाएंगे। दिस इज द एडवांटेज ऑफ कैलकुलेटिंग आंसर्स सर बाय फॉलो थ्रू के शोइंग मार्क्स मिलेंगे हमें। द स्टेप्स। तो यहाँ तो एक ही नंबर था, इसलिए यहाँ स्टेप शो करो ना करो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि ये एक से ज्यादा नंबर का भी आ सकता है। तो ये कैलकुलेट आपने कमांड वर्ड ज़हन में रखना है कि बेहतर है कि स्टेप्स करें। इधर उधर से पूछ के आंसर लिख दिया तो फिर अल्लाह तवक्कल ही है कि अगले का ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो सिफर। बेहतर है कि फिर खुद स्टेप्स कर लो, कुछ नंबर तो मिल जाएंगे, बल्कि ज्यादा मिलेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन आ गया बी,
आइडेंटिफाई 2 सब्स्टिट्यूट्स फॉर एयर ट्रेवल। ठीक है जी, 2 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें जो कमांड वर्ड नजर आ रहा है वो है आइडेंटिफाई, और इसका मतलब क्या होता है बोला कि यू मतलब डू सर हमने नॉट सिर्फ बताना है। जी रिक्वायर एनी टाइप एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट, एनालिसिस नहीं करना तो सर हम सिर्फ ट्रेन्स एंड शिप्स कह देंगे बस। जी, क्योंकि ये आप अपने, अब ये वही बात, ये आप आंसर अपने पास से नहीं दे सकते। एयर ट्रेवल के सब्स्टिट्यूट बहुत से हैं, लेकिन आपने आंसर वो देना है जो कि केस में लिखा हुआ है, बस इतनी सी बात है, सर बाकी कुछ केस में ट्रेन्स एंड शिप्स ही है। जी बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही की है, लेकिन मैं फिर भी हाईलाइट यहाँ जरूर करूंगा, पहले किया हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो आपने यहां से उठाना है। तो आपने यहाँ से उठा लिया और हम नीचे वापस चले गए, आपने इसका आंसर भी दे दिया, 2 लिखे ट्रेन एंड शिप्स, यू आर डन विद इट, 2 नंबर मिल गए। आगे आ जाते हैं सी पार्ट में, एक्सप्लेन वन कैरेक्टरिस्टिक दैट सजेस्ट्स दैट एयर इंडिया वाज अ मोनोपोली इन 1994। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आपने गौर करना है कि यहाँ पे वर्ड है एक्सप्लेन और सिर्फ 1 लिखा है। ठीक है, ऊपर भी 2 नंबर थे, इधर भी 2 नंबर है, लेकिन मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। एक्सप्लेन का जब वर्ड आ गया आपको, तो इसका मतलब है कि आपका 1 नंबर नॉलेज का है यहाँ पर और 1 एनालिसिस का है। एक्सप्लेन में 1 नंबर चाहे सेक्शन बी में क्यों ना हो, एक्सप्लेन का वर्ड जब आता है तो इसका मतलब है 1 नंबर नॉलेज का, 1 नंबर एप्लीकेशन का। जी राहिम क्या कह रहे हैं? तो सर हम इसको आइडेंटिफाई इस तरह करेंगे ना कि जैसे उन्होंने जब एक वो केस स्टडी में कह रहे हैं कि इट डिड नॉट अलाउ अदर जो एयरलाइंस हैं टू एंटर इन द बिजनेस है ना या इन द इंडस्ट्री, तो फिर से एंड इट वाज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं सर इट हैड ए नेचुरल एंट्री बैरियर फॉर अदर इनकमिंग companies in place which gives us the outlook that it is a monopoly and हमें is देखना the only राहिम, big company. ये हमने बात सुनो, हमने ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। पहले तो ये है कि जो हमें नजर आ रहा है फीचर मोनोपोली वाला, वो हमने उठाना है पहले ऊपर से। तो पहले देख लेना, ऊपर जाने दो ना, पहले क्यों आप बोल रहे हो, पहले देख लो। हम देखते हैं यहाँ पर, हमने ये काफी अंडरलाइन किया हुआ है और इसमें आपके पास कहाँ पर मोनोपोली की बात हो रही है, आप गौर करो तो जो सबसे पहली लाइन मैंने एट द टॉप अंडरलाइन की हुई है, वो आपको नजर आएगी कि उसने इंडिया की एबिलिटी को, जो प्राइस सेट करने की एबिलिटी है, उसको रिड्यूस कर दिया। ठीक है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, या आपके पास एक और चीज है और वो कहाँ नजर आ रहा है। एक तो ये है कि एबिलिटी टू सेट प्राइस, इसका मतलब पहले थी, पहले एबिलिटी बस थी सेट प्राइस प्राइस मेकर की। बना देंगे उसको। एग्जैक्टली, और आप इसको मोनोपोली से फिर रिलेट कर सकते हो, ये कर सकते हो, या आपके पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद है कि 1994 में इंडिया में जो एयर ट्रैवल मार्केट थी, शेयर ऑफ इंडिया इंटरनेशनल एंड नेशनल एयर ट्रैवल मार्केट, वो 100% थी। उसका क्या मतलब हुआ कि देयर वाज नो कंपटीशन, और कंपटीशन जब नहीं होता तो वो कौन सी मार्केट स्ट्रक्चर होता है, वो मोनोपोली होती है। तो आपको यहाँ पर यही काम करना है कि आपने जब यहाँ मेंशन करना है तो आपने पहले ये लिखना। अब आपकी मर्जी है कि आपने कौन सा पॉइंट लेना है, जरूर आपने दोनों नहीं लेने ना, एक उसने पूछा है, या आप बेहतर है आप इसको उठा लो या आप इसकी बात कर लो, या आपके ऊपर है, लेना एक है, क्योंकि नॉलेज का नंबर एक ही देंगे जो आप उठाओगे यहाँ से। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इनफैक्ट नॉलेज क्या, जो आपने एक्सट्रैक्ट से लेना है उसी की हम बात कर रहे हैं। नॉलेज तो एक्चुअली नहीं है, क्योंकि आप तो सोर्स मटेरियल से ही उठा रहे हो। अच्छा, तो आपने कैरेक्टरिस्टिक में जब ये बताया कि जो एयर इंडिया है वो एक मोनोपोली है, मैं एग्जांपल देता हूँ, और वो मोनोपोली क्यों है, क्योंकि मोनोपोली जो होती है वो प्राइस अपनी मर्जी की चार्ज करती है और वो मार्केट प्राइस नहीं उठाती। और चूंकि एयर इंडिया जो है वो पहले अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज कर रही थी, जो कि उन्होंने लिखा है, जो रिड्यूस हो गई उनकी प्राइस सेटिंग एबिलिटी, तो इसलिए ये मोनोपोली है, 2 नंबर मिल सकते हैं। या आपने लिखा कि मोनोपोली, ये 2 नंबर ऐसे ही मिलेंगे ना अगर आपने लेने हैं कि मोनोपोली इंडिया जो है ना, मोनोपोली इंडिया क्या कहते हैं, एयर इंडिया जो है वो एक मोनोपोली थी, क्योंकि मोनोपोली वो होती है जहां पर सारा मार्केट शेयर किसी एक ही
बिजनेस के पास होता है, और यहाँ पर 1994 में इंडिया के पास 100% मार्केट शेयर था, इसलिए ये मोनोपोली है। इस तरह से आपको इसको डेवलप करना होगा, तो आपको नंबर 2 मिल जाएंगे। अच्छा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा ना, खाली ये कह दिया अगर आपने कि जी एयर इंडिया चूंकि 100% मार्केट शेयर है तो इसलिए मोनोपोली है, ये क्या बात है? आप बताओ पहले, 100% मार्केट शेयर तो मोनोपोली क्यों होती है? क्योंकि मोनोपोली में एक ही बिजनेस का कंप्लीट कंट्रोल होता है ओवर द सप्लाई ऑफ अ गुड और अ सर्विस, ये बताना पड़ेगा ना साथ। जिस तरह मैंने आपको दूसरा बताया कि आपने कहा जी चूंकि ये प्राइस पहले खुद सेट करते थे एयर इंडिया, तो इनकी मोनोपोली थी, ये काफी नहीं है जब तक आप ये नहीं बताओगे कि मोनोपोली में जो फर्म होती है वो प्राइस अपनी मर्जी की चार्ज करती है, तो क्योंकि यहाँ पर उनकी एबिलिटी पहले मौजूद थी, तो इस तरह करके, तो इसलिए ये हम इसको मोनोपोली कहेंगे। इस तरह से आप आंसर देंगे। अच्छा, फिर डी पार्ट आ गया, एक्सप्लेन 2 रीजंस व्हाई अ गवर्नमेंट में प्राइवेटाइज एन इंडस्ट्री। अब यहाँ पर भी आप गौर करो कि आपको नजर आ रहा है कि कमांड वर्ड एक्सप्लेन ही है, तो 2 रीजंस आपने बताने हैं। उसको आप नॉलेज बेशक कह दो, लेकिन नॉलेज में ऐसे बोलना नहीं चाह रहा, पहले मैंने कहा है, क्योंकि वो आप सोर्स मटेरियल में से ले रहे हो, तो 1 नंबर वहां से आप लोगे जब आप आइडेंटिफाई करोगे, और बाकी जो 2 नंबर हैं वो आपको मिलेंगे एक्सप्लेन करने के, यानी कि एनालिसिस के। तो व्हाई गवर्नमेंट में प्राइवेटाइज एन इंडस्ट्री, तो अब हमने ये देखना है कि इंडस्ट्री प्राइवेटाइज करने के 2 फायदे हमें क्या सोर्स मटेरियल से मिल रहे हैं। देखें जी, कहां पे हमने बात की है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, जितना कुछ अंडरलाइन किया है उसमें सारा कवर हो रहा है। ये फायदा होता है कि हमें बाकी लाइंस पढ़ने की जरूरत शायद पड़ती नहीं है। ठीक है जी, तो हमें कहां से नजर आ रहा है जी, ये अगर आप गौर करें, ये जहां इन 2017 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मैंने वही 2 चीजें अंडरलाइन की हुई। एक, रेज्ड मनी फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, वुड हैव रेज्ड मनी ना, तो एक तो आप ये लिखोगे, पॉइंट आ जाएगा क्या, कि जब आप प्राइवेटाइज करेंगे तो इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट को एक काफी बड़ी अमाउंट जो है वो इन रिटर्न मिलेगी बाय सेलिंग दैट कंपनी। अच्छा, और ये काफी नहीं है, और दैट मनी कैन बी यूज्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, लाइक जैसे कि आपने फॉर इन द हेल्थ सेक्टर, फॉर एजुकेशन, वो आप कुछ भी आगे उसको डेवलप तो करना है ना, कि वो जो पैसा आएगा उसका फायदा इंडियन गवर्नमेंट को क्या होगा, इनफैक्ट वो पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करेगी, हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, वगैरह वगैरह, वो आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको आता है। ये एक आप पॉइंट लिखकर डेवलप कर दिया। इसी तरह इंक्रीज द एयरलाइन एफिशिएंसी, ये बताएंगे आप कि जब, ये हमने पहले भी बात की कि जब आप प्राइवेट सेक्टर को बेच देते हो, तो बिकॉज देयर ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट, तो इन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट दे ट्राई टू रिड्यूस देयर कॉस्ट, ठीक है, एंड टू प्रोवाइड फार बेटर सर्विस टू कस्टमर्स so that they can charge customers the price they want। तो उससे फायदा क्या होता है कि एफिशिएंसी बढ़ गई, क्या मतलब, कॉस्ट कम हो गई और कस्टमर्स का कंफर्ट जो है वो बढ़ेगा। तो उससे एक्चुअली फायदा जो है वो अगेन लोगों का ही होगा, हु आर यूजिंग एयरलाइन सर्विस टू गो आउटसाइड इंडिया, और व्हेन दे आर कमिंग बैक टू इंडिया, या अगर फॉरेनर्स हैं, दे आर एक्चुअली दे प्लान टू कम टू इंडिया, तो वहां पर ये जब बेनिफिट मिलेगा कंज्यूमर्स को एयरलाइन इंडस्ट्री के, तो उससे जो है मोर पीपल वुड लाइक टू ट्रेवल, ठीक है ना, तो ये फायदा लोगों का इससे होगा। तो ये आप बता सकते हैं इसके अंदर, इसको इस तरह डेवलप कर सकते हैं। सर हम इसके साथ ये एक ऐसा पॉइंट लिख सकते थे कि अगर ये, क्योंकि ऑब्वियसली इस एक जो प्राइवेट सेक्टर में आप कंपनी सॉरी कोई बिजनेस बेचेंगे तो उसका प्रॉफिट मोटिव ही होएगा। तो सर अगर वो बिजनेस फॉर एग्जांपल मैं इस तरह कहता हूँ कि बिजनेस यूजेस बेटर स्ट्रेटजीज इन ऑर्डर टू ग्रो, एंड व्हेन इट इंक्रीजेस व्हेन इट सॉरी द बिजनेस ग्रोज, तो फिर इट एम्प्लॉयज मोर पीपल इन इट्स एयरलाइन व्हिच प्रोवाइड्स मोर लोकल एम्प्लॉयमेंट। सर इस तरह कह सकते हैं जी जी या नहीं, राहिल, थोड़ा बिल्कुल फार-फेच्ड? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उनका प्रॉफिट के साथ कह सकते हो कि अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज ग्रोथ।
तो दे ऑलवेज लाइक टू ग्रो देयर बिजनेस, तो उसमें ऑब्वियसली employment opportunities क्रिएट होंगी एंड इट विल आल्सो ऐड टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री एज वेल, क्योंकि सर्विसेज भी जीडीपी का पार्ट होती हैं, खाली गुड्स नहीं होती, तो वो भी आप बता सकते हो। जीडीपी की बात कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट की बात कर सकते हो, लोगों का जो एयर ट्रैवल का एक्सपीरियंस है वो इंप्रूव हो जाएगा, तो लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ गया, वगैरह वगैरह, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अच्छा, फिर हमारे पास आता है कि एनालाइज हाउ इंडिया पोजीशन on the current account of its balance of payments in 2017 compared with the other 4 countries। आगे हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अभी ना क्लास में यहीं पर खत्म कर रहा हूँ, कल दोबारा मिलते हैं और यहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम इसको बड़ा इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं ताकि आप बहुत फेमिलियर हो जाएं और आपको क्वेश्चन के आंसर देना प्रॉब्लम ना हो। और मैंने बता दिया है कि तैयारी कैसे करनी है, यही तरीका है, क्योंकि इस वक्त जब पेपर इतने करीब आ जाए ना, तो फिर पास पेपर नहीं किए जाते। फिर यही तरीका है जो मैंने बताया है कि पास पेपर के आंसर इमेजिन करके, फिर मार्क्स स्कीम देख के, और अगर वो पॉइंट आपको नहीं लिखा हुआ वहां पर, तो फिर आप मुझसे हेल्प ले सकते हो मैसेज के थ्रू। तो वील कंटिन्यू फ्रॉम द सेम क्वेश्चन वेयर। तो सर अगर हम इसको अब लिखेंगे नहीं तो सर हम कितने पास पेपर एक्चुअली करेंगे? सर हमारी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स थोड़ी डेवलप हैं। जितने भी कर सकते हैं आप, लिखेंगे नहीं आप कोई, आपने तो खैर नहीं सर, वैसे तो बिल्कुल। सर एक लिखने वाला भी होगा ना, कि लिखने में हाँ, अपनी टाइम मैनेजमेंट अपने बचानी है। आपने क्या करना है कि जो आपको लग रहा है कि मुझे क्वेश्चन अच्छा, आप टाइम मैनेजमेंट तो करनी है तो आप करो शुरू में, लेकिन ये ना हो कि अभी तो टाइम है, करके आप भेजोगे, मैं देखूंगा आप कैसे कर रहे हो। ठीक है सर। अच्छा, ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।